जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान में पंच, सरपंच, वार्ड पार्षद, चेयरमैन, इनके वोट पड़ने वाले हैं। बिल्कुल, तो वोट पड़ेंगे तो उसमें एक रोड़ा फंस गया था। ये था कि साहब ज्यादा टापर हुआ तो चुनाव को लड़ सकांगा, चक्कर पड़ गो, समस्या होगी। कई तो टाबरा ने सलटा दिया। बताओ, अरे क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों किसी बच्चे को मौत के घाट उतारने पर उतारू हो रहे हो एक चुनाव लड़ने की जिद में? बस बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट नहीं बनवा रहे हैं बच्चों के कि ना वोट लड़ांगा, चुनाव लड़ांगा, मेरे तो दो ही बच्चे हैं, ऐसा मान रहे हैं। अब सारा ही झंझट खत्म कर दिया सरकार ने। जो कानून लगा हुआ था 30-32 साल पुराना, वो कानून ही समाप्त कर दिया गया है। अब चाहे 2 बच्चे हों, चाहे 10 बच्चे हों, चाहे 5 बच्चे हों, आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पूरी अपडेट को देखते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से खुशखबरी। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए बड़ी खुशखबरी है। बच्चों को लेकर के जो बाधा बीच में आ रही थी, उस बाधा को ही खत्म कर दिया है, जड़ को ही खत्म कर दिया है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को समझेंगे। ग्राम पंचायत एंड नगर पालिका वोट, पंच, सरपंच आम चुनाव 2026, ज्यादा बच्चे वालों को चुनाव लड़ने की मिली छूट, नया कानून हुआ लागू, नए नियम हुए लागू, वोट कब पड़ेंगे, सारी चीजें क्लियर तरीके से समझाने वाले हैं। देखो, ये है नई अपडेट। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है और उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं पंचायत निकाय चुनाव। भैरव सिंह सरकार के समय लगाई गई थी पाबंदी, वो समाप्त हो गई है। यानी कि भैरव सिंह सरकार के समय जो लगाई पाबंदी वो समाप्त कर दी गई है साहब। राजस्थान में भैरव सिंह सरकार हुआ करती थी कोई टाइम में, जैसे अब भजन सरकार है बीजेपी की, ऐसे ही भैरव सिंह सरकार थी बीजेपी की, और इन्होंने ही पाबंदी लगाई थी। क्या पाबंदी? इनकी जो सरकार थी वो 1980 में थी, 1992 में थी और तीसरी बार 1998 में समाप्त। ठीक है, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था 1998 में। तो भाई 1980 में, 1977 में, वो टाइम में जनसंख्या पर काबू पाने के लिए ये हुआ करता था कि भाई जनसंख्या को कम किया जाए, जनसंख्या बढ़ रही है। उस समय इतनी ज्यादा शिक्षा भी नहीं थी और पुराने लोग रहा करते थे, पुराना बखत था वो, है ना। तो उस पुराने बखत में जनसंख्या पर काबू पाने के लिए ये सब चीजें हुआ करती थी। नसबंदियां फलानी हुई इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम में। हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। पुराना जमाना मस्त था, आज का जमाना तो खुशियां ही नहीं है। सब एक रिपोर्ट आई है जिसमें बड़े बड़े लोग भी बेचैन हैं इस जीवन में। ठीक है, तो उस समय ये था कि भाई संतान कम हो, इसलिए जो पंच सरपंच का वोट लड़ते थे उनको भी कहा जाता है 2 से ज्यादा टाबर हुआ तो वोट को लड़ सकेगो। ये चीजें अब इसको समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि अब तो खुद ही जागरूक हो चुके हैं। महंगाई जब इतनी ज्यादा रहेगी तो पढ़ाओ के डैस पढ़ाओगा, लाओ पैसा, उनको तो खाएगो भाई रोटी, कपड़ा भी पहनेगो, लाओ पढ़ाओ लिखाओ। सब कुछ महंगा हो चुका है तो सब अपने आप लिमिट में आ गए हैं। अब 2 से ज्यादा संतान वालों को भी चुनाव लड़ने की छूट, कानून हुआ लागू। अब 2 से ज्यादा भी संतान अगर आपके हैं तो भी आप वोट लड़ो, चुनाव लड़ो, खड़ा हो जाओ वोटा में, पंच बनो, सरपंच बनो, वार्ड पार्षद बनो, चेयरमैन बनो, कुछ भी बनो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कानून लागू हो चुका है। प्रदेश में 2 से ज्यादा संतान वालों को पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने से रोकने वाला 32 साल पुराना कानून समाप्त हो गया है। 32 साल पुराना कानून था ये, 32 साल पुराना, जो समाप्त हो गया है। राज्य सरकार ने नया कानून तत्काल प्रभाव से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है, यानी कि नोटिस जारी कर दिया है साहब।
नया कानून की नोटिस जारी कर दिया है सरकार ने, नोटिस जारी। वर्ष 2026-27 के बजट के लिए वित्त विधेयक 2026 लागू होने की अधिसूचना भी जारी हो गई है। पंचायत निकाय चुनाव में 2 से ज्यादा संतान वालों के प्रत्याशी बनने पर 32 साल पहले भैरू सिंह शेखावत सरकार के समय पाबंदी लगाई गई थी, जो नया कानून लागू होने से अब प्रभावी नहीं रहेगी। नगर पालिका अधिनियम में संशोधन से अब कानून में कुष्ठ को लाइलाज मानने वाला प्रावधान भी समाप्त कर दिया है कि भाई कुष्ठ रोगी को लाइलाज घोषित कर देते थे, लेकिन अब उसकी भी प्रक्रिया है, उसका भी इलाज होता है, उसके भी इलाज के लिए जो है प्रयासरत हैं टीम। ठीक है, तो इसको भी अब प्रावधान को खत्म कर दिया है। तो ये नया कानून अब लागू हो चुका है, पुराना कानून रद्द हो गया है। आप पढ़ेंगे बोर्ड जयपुर 25 मार्च की अपडेट। प्रदेश में अब सभी 309 शहरी निकायों में चुनाव होंगे, मई में वोटर लिस्ट जारी होगी, यानी कि मई में वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी, जो आप देख सकते हैं। वोट कब पड़ेगा साहब? मई में। वोट भी आपके मई में ही पड़ेंगे फिर, ठीक है। हाँ, मई से पहले कोई चुनाव नहीं है, अप्रैल में कोई वोट बांट कौन पड़ी, आचार संहिता जरूर लगेगी, वो भी अभी नोटिस नहीं आया कब लगे कब नहीं लगे। निकायों में चुनाव का रास्ता साफ हो गया। निर्वाचन आयोग ने शेष 113 में वोटर लिस्ट का शेड्यूल जारी किया है। 113 नगरीय निकाय हैं जिनमें वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, शेड्यूल जारी हो गया है। अभी भी जुड़वा सकेंगे नाम, 8 मई को वोटर लिस्ट जारी होगी। अभी भी कोई नाम जुड़वाना हुआ है तो नाम जुड़वा लो, 8 मई तक फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी, उसके बाद में फिर चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है। हाँ, 1 स्टेट 1 इलेक्शन होने के आसार हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी, और भी देख लो। कोर्ट के निर्देशों के बाद निर्वाचन प्रक्रिया ने पकड़ी रफ्तार, अब सभी 309 शहरी निकायों में हो सकेंगे चुनाव, प्रक्रिया हुई तेज, जो आप देख सकते हैं। अब सभी 309 शहरी निकायों में भी हो सकेंगे चुनाव, प्रक्रिया तेज कर दी गई। बकाया 113 निकाय हैं जिनके लिए मतदाता सूची जारी हो गई है। 13 अप्रैल को प्रारूप प्रकाशन हो चुका है, 8 मई को अंतिम सूची जारी की जाएगी। 8 मई में अंतिम वोटर लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद में फिर वोट पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। और अब 2 से ज्यादा बच्चे भी हैं तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, चाहे 2 टावर हो, चाहे 5 टावर हो, चाहे 4 टावर हो, चाहे 6 टावर हो। क्योंकि कहीं कहीं छोरी छोरी यहाँ जाए 3-3 4-4, तो फिर वो जो छोरा के चक्कर में करता है ना, तो वो चक्कर पड़ जाता है उनके। तो अब कोई बात ना, कन्या माता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सब वोट लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये थी बड़ी अपडेट। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।